हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। साथियों, आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 37 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपको क्लास 36 तक मैंने आपको कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है, तो आप पिछले क्लास को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि जितनी भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, आप रेंडमली किसी भी क्लास को कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में 100% नहीं बल्कि 110% आपको चीज़ें समझ में आनी है। साथियों, जितने भी आपका क्लास दिया गया है, जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे, और जो निकालना रहेगा उसको गुना करना है। ऐसे में 95% क्वेश्चन आपके केवल एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है, और 95% क्वेश्चन केवल आपके 2 से 3 लाइन में ही आपका सॉल्व हो जाता है, मैक्सिमम आपका 3 लाइन में। और जो आपके 5% आपके क्वेश्चंस आपके बचते हैं, इसको बेसिक मेथड से बनाया जाएगा, क्योंकि इस पर आपका रूल अप्लाई नहीं होता है। और बेसिक मेथड भी काफ़ी स्टैंडर्ड तरीका से बताए जाते हैं, जिसमें कि आपको 100% आपको चीज़ें समझ में आनी है। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, कार्यालय परिचारी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर आप साइड वर्क करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर 30 में से 30 आप स्कोर कर सकते हैं। किसी भी संस्थान, किसी भी टेस्ट या किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप उठाते हैं। बस कंडीशन है कि जो हमारा मिसाइल मेथड है, इसको आपको पूरी तरीका से आपको फॉलो करना है। आपकी डेडिकेशन हमारे साथ होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। सभी क्वेश्चन को आप सभी लोग पहले बनाने का प्रयास करेंगे, एंड नहीं बनेगा तो आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न कहा जा रहा है -3 टू दी पावर -4 डिवाइड -3 टू दी पावर आपका दिया गया है -3, तो इसका मान क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जब आपका यहाँ पर भागा की जगह पर अगर आपका गुना रहता, मल्टीप्लीकेशन रहता, तो जब आपका बेस सेम होता है तो पावर आपका जुट जाता है। बट यहाँ पर आपको दिया गया है डिवाइड। डिवाइड में क्या होता है कि पावर आपका घट जाता है। तो बेस आपका देखिए दोनों जगह आपका सेम है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -3, और इस पर पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है पावर आपका -4 दिया गया है, घटेगा तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी आपको -3 दिया गया है। जब इसको आप माइनस में लिखेंगे तो माइनस माइनस आपका +3 हो जाएगा। अब देखिए -3 पर पावर, 4 में से 3 को घटाएंगे तो आपका -1 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी पावर नेगेटिव रहे तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इसको पॉजिटिव करने का। और आप ये बताइए कि 3 के नीचे नहीं कुछ, तो आपका क्या है, 1 है। और जब इसको दोस्तों आप नीचे लाएंगे तो -3 पर पावर आपका कितना हो जाएगा, यानी 1/1 आपका ऊपर चला जाएगा, माइनस आपका 1/-3 हो जाएगा। ठीक है, और ये पावर जो ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि -1/, हमारा 3 राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन यहाँ से आपको ए में दिया गया है। आज के सेशन का कटअप आपका 20+ आपका डिसाइड किया गया है। अगर आप 20+ सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताएंगे। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कौन सी संख्या 3 से आपका विभाजित नहीं है। साथियों, एक चीज आप गौर करेंगे कि जितने भी आपको नोट्स कवर कराए जाते हैं, अगर आप नोट्स मैथ का रेगुलर आप कवर कर रहे हैं, तो ये जो आपका है, ये आपका टेस्ट का क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि टेस्ट का क्वेश्चन आपका लगभग 25+ आपका सही हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जो आपका नोट्स होता है उसमें क्वेश्चंस का कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन, और एक क्या होता है कि उसमें लेवल का क्वेश्चन रहता है, जिसको कि मैं काफ़ी बेहतर तरीका से जब आपको बताता हूँ और पुनः मैं आपको टेस्ट या बुक के सेट पर लेकर के आता हूँ, तो आपका स्कोर ज़्यादा होता है। रीज़न ये है कि जो नोट्स है वो काफ़ी आपका बेहतरीन है, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर का मैं कराता हूँ, साथ ही साथ ऑनलाइन सेंटर का भी मैं आपको कराता हूँ, जो कि पटना में आपका बेस्ट सेंटर है, जहाँ से आपका रिजल्ट निकलता है। आप सभी लोग खुद से पूछिए, खुद से आप जज कीजिए, और खुद को आप पूछिए कि जब आप नोट्स को कवर करते हैं तो ये जो अभी आप कवर कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपका फटाफट आपका बनता होगा, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होता होगा। देखिए प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जा रहा है कि कौन सी संख्या 3 से आपका विभाजित नहीं है। साथियों, मैंने बताया है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वो पूरी संख्या आपका 3 से विभाजित होगा। जैसे 8 और 3 11, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 क्या 3 से आपका विभाजित होगा, कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब 83 भी आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। और यही कहा जा रहा है कि कौन सी संख्या आपका विभाजित नहीं है। आगे अगर हम लोग देखें तो देखिए आपका 7 3 10, 10 और 8 आपका 18, 18 3 से आपका विभाजित है,
इसका मतलब कह सकते हैं कि ये संख्या आपका 3 से विभाजित होगी। 5 4 9, 9 4 13, 13 दूर 15, यानी 15 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5442 भी आपका पूर्णतः 3 से डिवाइड होगा। अगला देखिए आपका 7 4 11 4 15, 15 भी आपका 3 से पूरी तरीका से डिवाइड होता है। तो हम कह सकते हैं कि 700 आपका 74 जो है 474, 400 आपका 74, ये भी आपका क्या होगा, तो पूरी तरीका से आपके डिवाइड होंगे। कौन सी संख्या है जो आपका डिवाइड नहीं होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न एक आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन नंबर 3, कहा जा रहा है कि एक घड़ी की कीमत 690 रुपया है। एक घड़ी की कीमत कितना है साथियों, आपका 600 आपको 90 रुपया दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि उस पर 15% वेट लगाने के बाद उसका कीमत क्या होगा। यानी कहा जा रहा है कि 15% वेट लगाने के बाद, वेट एक प्रकार का कर होता है जो अब जीएसटी आ गया है, इसके पहले वेट ही होता था जो कि अलग अलग वस्तु पर कर लिया जाता था, जिसको हम लोग टैक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वस्तु का जो कीमत है ये आपका 690 है, बट दोस्तों हमें ओरिजिनल इसका पता नहीं है कि कितना कीमत है। मान लेते हैं अगर किसी वस्तु का कीमत अगर आपका 100 रुपया है और इस पर अगर आप 15% का टैक्स लेते हैं, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वस्तु का जो कीमत है ये आपका 115 हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू आपका अपने आप में 100 होता है और इस पर अगर आप 15% का टैक्स लेते हैं 115 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि आपका 690 रुपया है और कहा जा रहा है, तो हमें पता नहीं है कि ओरिजिनल इसका वैल्यू क्या है, तो मान लेते हैं कि अपने आप में कितना है, 100 है। अब कहा जा रहा है कि 15% कहा जा रहा है कि वेट लगाने पर, मतलब 15% जब इस पर कर लगा दिया जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 115 से आप गुना करेंगे। काट लीजिए आप सभी लोग, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो आपका 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तरीक आपका 15 हो जाएगा और 69 गुना 23 करके 2 से भाग लगा दीजिएगा। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि पॉइंट में ही आपका आएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आप सभी लोग 69 गुना 23 करके 2 से आप भाग लगाइएगा, ऑप्शन आपका ए राइट है। बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट आपके सामने है साथियों, कहा जा रहे हैं 250 ग्राम 10 किलोग्राम का, मैंने आपको क्या बताया है कि जिसमें का या से लग जाएगा उसको आप हमेशा रखेंगे नीचे। अब आप मुझे ये बताइए का या से किस में लगा, तो आप कहेंगे सर 10 किलोग्राम में लगा, तो 10 किलोग्राम को आप कहाँ रखेंगे, नीचे। ऊपर वाला देखिए 250 आपको ग्राम दिया गया है, तो यही कहा जा रहा है कि जो 250 ग्राम है ये आपका 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब देखिए ऊपर में आपका ग्राम है और नीचे में आपका किलोग्राम है, मतलब आपका केजी है। तो आप जानते हैं कि जब भी कभी केजी को किलोग्राम में बदलना होता है तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, 1000 से गुना कर देते हैं। कर दीजिए, काटिए आप लोग, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो आपका देखिए कितना बार में, 25 चौके 100 और आपका 1 0, मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका 1/, आपका 40 आ जाएगा। अब इसको आप लोग भाग लगाइए, देखिए आपका कितना आ रहा है। चलिए भाग लगाते हैं। अगर आप 40 से यहाँ पर 1 में भाग लगाते हैं तो आपका देखिए 1 यहाँ पर आप 0 देंगे, कहीं गलत हुआ है क्या? गलत तो बिल्कुल भी आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे में आपका कितना हो जाएगा, 1000। अच्छा यहाँ पर गलत हुआ है, क्योंकि हमें प्रतिशत में इसको निकालना था। किस में निकालना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में जब निकालना रहेगा 100 से आप मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। आइए इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको 200 आपको 50 दिया गया है, यही सब मिस्टेक आपको पेपर में नहीं करना है। देखिए यहाँ पर आपका नीचे कितना हो जाएगा 10, और इसको देखिए अगर आप ग्राम में चेंज करेंगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ग्राम की तुलना आप ग्राम से करेंगे, यूनिट आपका सेम होना चाहिए। प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर काट लीजिए आप सभी लोग, ऊपर 1 0 काटेंगे तो ये आपका 10 कट जाएगा, ऊपर 00 काटेंगे तो यहाँ पर आपका 00 कट जाएगा, मतलब आपका 25 अपॉन आपका 10 हो जाएगा। और 10 से जब आप भाग लगाएंगे 25 में तो आपका 2 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। 1 पर 1 0, तो 1 अंक के बाद सीधा पॉइंट मारिए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग एक्सपेक्टेड आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं, उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिनों में बनाएंगे, ये आपको बताना है। एक फॉर्मूला होता है साथियों, आप याद रखेंगे, फॉर्मूला होता है MD आपका H अपॉन आपका W, ये आपका फर्स्ट पार्ट के लिए होता है, एंड सेकेंड पार्ट के लिए आपका MD आपका H होता है और इसे हम लोग कहते हैं W।
इसमें आप 2 लगा दीजिए, ये आपका जो है 2 हो जाएगा। यहाँ पर M1 D1 H1 और ये W1 कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा ये पहला पार्ट का है और ये आपका दूसरा पार्ट का है। अब इसको बना लीजिए, M से मैन की संख्या, D से आपका जितना दिन लगेगा और कितना घंटा काम करेगा H के जगह पर, और जो काम होगा उसे हम लोग नीचे में पुट करते हैं। कहा जा रहा है कि 12 मजदूर, तो 12 मजदूर का जा रहा लग रहा है, तो यानी 12 व्यक्ति हो गया। कहा जा रहा है कि 10 दिनों में, मतलब दिनों की संख्या कितनी दिया गया है, तो आपको 10 दिया गया है। कहा जा रहा है कि 10 दिनों में बना सकते हैं एक दीवार को। अब देखिए कुछ नहीं दिया गया है तो सीधा बराबर करेंगे। कहा जा रहा है उसी दीवार को 20 मजदूर, अब कितना आदमी लग जाएगा, 20 मजदूर कितने दिनों में बना पाएंगे, तो मान लेते हैं कि D दिन में क्या करेगा, बना देगा। अब काट लीजिए आप सभी लोग, 10 से काटेंगे, 10 दूना आपका 20, 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, मतलब हम कह सकते हैं कि D इक्वल टू आपका मान आ जाएगा 6। यानी आपने ऑप्शन अगर यहाँ पर C लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट आ चुका है दोस्तों। टेस्ट या बुक का क्वेश्चन आपका 30 में 30 बन जाएगा अगर आप रेगुलर टिक को मेंटेन किए हैं और आप हमारे साथ जितने भी नोट्स आपको कवर कराए जाते हैं। मैं हमेशा नोट्स नोट्स इसलिए चिल्लाता हूँ क्योंकि नोट्स में क्या होता है कि टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जब आप चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो आप किसी भी संस्थान का आप प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज उठाइए, निश्चित तौर पर आपके इंप्रूवमेंट आएगा। इसका सीधा सा आपका एग्जाम्पल है कि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहले आप उसके सिलेबस को पूरी तरीका से कमांडिंग करिए और साइड से आप टेस्ट लगातार मारते रहिए, इंप्रूवमेंट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। काफ़ी सारे छात्र सेट वाला बुक खरीद करके लाते हैं और लगातार लगाते रहते हैं, बट उससे इंप्रूवमेंट नहीं आता है, मार्क्स नहीं बढ़ता। इसके पीछे रीजन ये है, आप चैप्टर या टॉपिक को, आप सिलेबस को क्लियर कर ही नहीं रहे, जिसके कारण से आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज चीज़ों को हमेशा क्लियर कीजिए और ऑल सब्जेक्ट का आपको क्लियर कराए जा रहे हैं तो काफ़ी बेहतर आपका प्रदर्शन भी आपको दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किस संख्या का दिया गया है 6.1/4%, 300 आपका 75 होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या अगर आपका x है और इसको अगर हम लोग प्रतिशत को तोड़ ले तो 6 चौक 24 और 1 आपका 25, मतलब हम कह सकते हैं कि आपका 25 बटे आपका 4, और ये अभी भी आपका प्रतिशत में है। प्रतिशत को जब आप हटाइएगा साथियों तो ये आपका प्रतिशत को जब आप हटाएंगे तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। अब यहाँ पर इक्वल में आपका कितना हो जाएगा, 300 आपका 75। अब काटिए, आंसर आपका आ जाएगा, फटाफट काटिए। देखिए इसको 25 से काटेंगे तो आपका 25 चौके 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप भाग लगा लीजिए इसको, देखिए आपका कितना आ रहा है, इतना तो आप सभी लोग यहाँ पर कर ही सकते हो। बताइए आपका कितना आ जाएगा। प्रतिशत को मैंने हटाया है और 25 से मैंने इसको कैंसिल आउट किया है तो 25 चौके 100। अब कटेगा आपका पूरा पूरी, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब आप सभी लोग इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। तो आप गुना करेंगे तो आपका x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 करेंगे तो आपके 4 चौके आपका 16, 16 गुना आपका 375 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, राइट आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 16 पचे 80, 80 का 0 8 बचेगा और 16 सती 112, 112 में 8 जोड़ेंगे तो 120 होगा, 0 लिखेंगे, 12 बचेगा आपका और 16 त्रिक 48, 48 और 2 50 और 10 आपका 60, मतलब आपका 6000 राइट आंसर आएगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ से बी में दिया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है, प्रश्न कहा जा रहा है कि एक आदमी 9200 रुपया में अपना स्कूटर 15% लाभ लेकर बेचता है। यानी आप अगर किसी भी वस्तु को आप खरीदते हैं 100 रुपया में और आपको अगर 15% का लाभ होता है तो आप ये कह सकते हैं कि वस्तु को आप 115 रुपया में आप उसको बेच रहे हैं। निश्चित तौर पर आप इन चीज़ों को कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 9200 रुपया में एक व्यक्ति है, ये अपने स्कूटर को बेचते हैं, लेकिन कितना के परसेंटेज के लाभ पर, तो 15% के लाभ पर बेचते हैं। मतलब कितना में बेच रहे हैं, 115 रुपया, इन्हें हर 100 में फायदा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका क्रय मूल्य आपका 100 हो और 15% की लाभ हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 115। विक्रय मूल्य की तुलना हम लोगों ने विक्रय मूल्य से कर दिया क्योंकि 9200 भी आपका विक्रय मूल्य है और यहाँ पर 115 भी आपका विक्रय मूल्य कहा जा रहा है। तो उसका खरीद मूल्य क्या है, तो खरीद मूल्य हमेशा कितना मानते हैं हम लोग, 100 मानते हैं। गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से दोस्तों काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 त्रिक आपका 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 1 आपका 0 होगा। यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर गुना कर देंगे 4 से तो 4 दूनी 4 त्रिक आपका 12, 1 4 दूना 8 1 9, मतलब 23 से अगर 92 को कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स में कटेगा। यहाँ पर आपका डबल 0 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 करेंगे 8 होगा और 3 0 है तो आप यहाँ पर 3 0 लगा दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 8000
ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। गुना करने में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 400 गुना यहाँ पर आपको 20 करना है, आ जाएगा आपका 8000। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहा जा रहा है, एक वस्तु का दाम 20% बढ़ाकर 10% छूट देकर वस्तु बेचा जाता है, तो उसे लाभ होगा या हानि होगा, ये आपको बताना है। आपको मैंने क्या बताया है, जब भी कभी एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घट जाए और आपको ये कहा जाए कि लाभ होगा कि हानि होगा, तो ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन जब आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं और दो आपको लगातार क्रमवार बट्टा दिया जाता है, तो उसके लिए एक आपका स्पेशल फॉर्मूला होता है, जरा गौर कीजिएगा। ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन आपका 100 होता है, और इसमें किसी भी तरह का आपका चेंजिंग नहीं होता है। नहीं तो फिर आप कहेंगे सर आप फॉर्मूला यहाँ पर चेंज करते हैं थोड़ा सा। इसलिए करते हैं कि जब आप किसी वस्तु को कहीं पर खरीदने के लिए जाते हैं और दुकानदार आपको लगातार दो बट्टा देता है और एक समतुल्य बट्टा निकालना हो कि आपको कितना का छूट मिला, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि 20% बढ़ाकर, मतलब पहले कितना बढ़ा दिया गया है, तो आपका 20%, और फिर कहा जा रहा है कि 20% का आपको छूट दे दिया गया है। तो चलिए छूट दे देंगे। अब देखिए ए इंटू आप बी करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका 20 इंटू अगर आप 20 करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पर आपका माइनस होगा। अब देखिए बट्टे में आपका यहाँ से 100 हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा इस तरह से होता है, ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100। अब जहां पर आपका घटेगा वहां पर आपको माइनस का यूज करना है, जहां पर बढ़ेगा वहां पर पॉजिटिव यूज करना है। तो पहले बढ़ा था तो ए की जगह पर पॉजिटिव डाला है मैंने, फिर आपका 20% की छूट दिया है तो यहाँ पर मैंने निगेटिव डाला है, क्योंकि आपको छूट मिला है। अब जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव ए बी को गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस, जो कि यहाँ पर मैंने माइनस डाला है। अब क्लियर हो गया आपका। यहाँ से इसको यहाँ पर फटाफट खत्म करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर ले आइए आप सभी लोग। देखिए कितना आ रहा है। देखिए साथियों, अगर 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 20 बचे आपका 100, 5 से काटेंगे तो आपके 5 चौके आपका 20। अब देखिए निगेटिव वाला एक साथ जुटेगा तो आपका 20 माइनस 20 और 4 आपका जुटेगा तो आपका 24 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो आपका -4% आएगा आंसर, और माइनस हमें ये बताता है कि हानि हो रहा है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। तो जितने भी छात्र क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी ला रहे हैं, बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक कार की कीमत 5 लाख रुपया है, उस पर 15% टैक्स लगाकर बेचने पर उसका कीमत क्या होगा। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपका 5 लाख है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख हो गया। अब देखिए मूल राशि हमें पता नहीं है। मान लेते हैं कि अगर कोई राशि आपके पास 100 रुपया अगर किसी वस्तु का अगर कीमत है और आप उस पर 15% का टैक्स लेते हैं, इसका मतलब वस्तु को आप 115 रुपया में बेच रहे हैं, जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 लाख में बेच रहा है, और मेरे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 115 आ रहा है। अब निकालना क्या है, तो कहा जा रहा है इसका कीमत क्या होगा। मूल कीमत क्या मान लेंगे हम लोग, अपने आप में 100 होता है। अब गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको काटिए साथियों। अगर इसको हम लोग 5 से काटें तो आपका 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो आपका 5 तिरिक 15, 5 ऊपर काटेंगे तो 5 दूना, गलत हो गया है क्या, देखिए यहाँ पर आपका गलत हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको चेक करिए। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक कार की कीमत 5 लाख रुपया है, उस पर कहा जा रहा है कि 15% टैक्स लगाकर बेचने पर कीमत कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। मतलब आप अगर किसी वस्तु को अगर आप 100 में खरीदे हैं और 5% का अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो वस्तु को आप कितना में बेचेंगे, 115 में, और यही आपको निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया है, जो निकालना रहेगा उसको आपको गुना करना है। यहाँ पर देखिए इसका कीमत दिया गया 5 लाख। मान लेते हैं अपने आप में अगर इसका कीमत अगर आपका 100 रहा हो, तो अगर आपको 15% का टैक्स लेना है 100 में, तो आप वस्तु को कितना में बेचेंगे, 115 में आप बेचेंगे। अब इसको बनाइए, आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत आपका कंपेरिजन हुआ था। देखिए 00 से आपका 00 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फटाफट इसको काटिए। देखिए 5 से 5 को गुना करेंगे, 5 पचे 25, आपका 2 बचेगा। 5 गुना 1 करेंगे तो आपका 5 और 2 आपका यहाँ से 7 हो जाएगा। 5 गुना 1 करेंगे तो यहाँ से आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर आपका 3 जीरो, 1 2 आपका 3 जीरो हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका 5,75,000 इसका राइट आंसर आएगा। 5,75,000 ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि एक
170 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित गति से चलते हुए 180 मीटर लंबी खड़ी हुई एक रेलगाड़ी को 15 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है या किसी खंबे को पार करती है या किसी पुल को पार करती है तो वो अपना सेल्फ डिस्टेंस को भी पार करती है और तथा जिस वो आपके जो है चीज़ों को पार करती है उसकी भी लंबाई आपकी ऐड हो जाती है और ये दोनों मिलकर के आपकी कहलाती है दूरी। मान लिया जाए कि किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर आपका है 5 किलोमीटर और किसी ट्रेन की लंबाई है आपका 2 किलोमीटर, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन जो दूरी को कवर करेगा ये 5 और आपका 2 यानी कि 7 किलोमीटर वो दूरी को कवर करेगी, क्योंकि उसका सेल्फ डिस्टेंस भी आपका काउंट हो जाता है क्योंकि ट्रेन की लंबाई काफ़ी लंबी होती है। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी की गति क्या होगा ये पूछा जा रहा है। आप मुझे ये बताइए चाल बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है। आप कहेंगे दूरी बट्टे चाल होता है। रेलगाड़ी की चाल लंबाई यहाँ पर दिया गया 170, तो ये भी आपका दूरी बन जाएगा और जो एक खड़ी रेलगाड़ी को पार करती है इसकी लंबाई है 180, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा दूरी। अब दोनों को आप जोड़ लीजिए और देख लीजिए आप सभी लोग कितना आपका आ रहा है। जोड़ेंगे तो आपका 350 हो जाएगा और बट्टे में यानी आपका दूरी बट्टे चाल चाल बराबर दूरी बट्टे समय। समय यहाँ पर आपको दिया गया है 15 सेकेंड, तो आप 15 को नीचे में रख देंगे, निकल जाएगा आपका 40 का। 15 से काटेंगे या फिर आप जितना से काटना चाहते हैं काटिए। 5 से अगर काटेंगे तो आपका देखिए 5 तरीक आपका 15, 5 से काटेंगे 5 सते 35, एक आपका 0। 3 से 70 में भाग लगाइए और पूर्णांक में ले आइए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखने से ही लग रहा है साथियों कि 3 से अगर हम लोग यहाँ पर 70 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा। आप कहेंगे कि सर पहले 23 बार में इसको लगा दीजिए या तो 2 ही बार में लगाइए, जैसे आपको इच्छा करे वैसे कीजिए। 3 से लगाएंगे तो आपका देखिए 3 दूना आपका कितना हो जाएगा 6। अब एक बचेगा 10, तो आपका देखिए 3 तरीक आपका 9। यहाँ पर आप खिलाएंगे तो नीचे में आपका 1 आ जाएगा और यही एक ऊपर चला जाता है और जिससे हम भाग देते हैं ये आपका नीचे 23.1 बटे आपका 3 एग्जैक्ट आपका आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका देखिए नेक्स्ट आ चुका है साथियों। क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि पी क्यू आर का पूर्ण संख्याएं हो, कहा जा रहा है कि यदि पी क्यू आर पूर्ण संख्याएं हो एवं पी अनुपात क्यू अनुपात आर का मान 2:3:4 हो तो आपको बताना है कि पी एवं और कहा जा रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 11,600 हो तो पी प्लस क्यू माइनस आर का मान क्या होगा। देखिए डरना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे बिल्कुल आपको चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर आप तुलना करके भी आप इसको बना सकते हैं लेकिन इसका अलग अलग आपको मान निकालना पड़ेगा, बात वही हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको समय आपको लेगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए पी अनुपात क्यू अनुपात आर का यहाँ पर आपको मान दिया गया, इसको दोनों मेथड से हम आपको बता देंगे आपको कैसे बनाना है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि पी अनुपात क्यू अनुपात आर, तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक है पी क्यू, उसके बाद यहाँ पर आपको आर दिया गया है, इसका मान दिया गया आपको 2:3 अनुपात आपको 4 अनुपात में दिया गया है। तो इसको आप एक्स वाई मान लीजिए, एक्स केवल मान लीजिए सभी में, क्योंकि रेशियो में हम लोग क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं। तो आपका 2x हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x और एक आपका हो जाएगा आर का वैल्यू आपका 4x जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। इसलिए मैंने ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूप में आपको दिया गया है। दोनों मेथड बता देंगे, आपको जो कंफर्टेबल लगे उससे आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पी स्क्वायर मतलब पी के जगह पर क्या रखेंगे 2x और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद q का मान कितना है 3x, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 3x और इसका करेंगे हम लोग यहाँ पर स्क्वायर। फिर आपका हो जाएगा r का मान कितना है 4, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x का आपका स्क्वायर और इक्वल टू आपको दिया गया 11,000 आपके 600 यहाँ पर दिए गए हैं। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो आपका 2 दूनी 4 होगा। यहाँ पर देखिए 3x का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक आपका 9x स्क्वायर होगा और यहाँ पर आपका 4 चौके 16x स्क्वायर होगा। आप बताइए कि 16 और यहाँ से 9 और अगर आप 4 को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा। आप कहेंगे कि 29 होगा, लेकिन सभी में एक्स स्क्वायर भी बनेगा तो इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर साथ में ही रहेगा। उसके बाद आपका 11,000 यहाँ से आपका 600 आ जाएगा।
अब देखिए 29 से आप इसको काट लीजिए, 29 से इसको काटेंगे साथियों तो ये आपका 400 बार में कटेगा, आप इसको काट लेना। अब देखिए x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो 400 पर आपका अंडर रूट लग जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका x का वैल्यू निकल के आएगा ये आपका 20 आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि p प्लस क्यू माइनस आर का मान क्या होगा, मतलब p का वैल्यू हम लोगों ने कितना लाया है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2x, तो यहाँ पर आप रखेंगे 2x, फिर आपका कहा जा रहा है प्लस क्यू। अब प्लस क्यू का मान कितना दिया गया है, तो आपको 3x दिया गया है। यहाँ पर जो देख रहे हैं इसी का मान पूछा गया है और इसी का हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है माइनस आर, आर का मान देखिए आपको कितना दिया गया है 4x, बस इसी का तो आपको मान निकालना है। x आपने निकाल लिया है। अब यहाँ पर देखिए x का मान रख दीजिए, तो x का मान आपका 20 है, 20 रखेंगे प्लस आपका 3 इंटू यहाँ पर भी आपका 20 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू आपका 20 हो जाएगा, मान रख दीजिए। अब देखिए 20 दूना आपका यहाँ से 40 प्लस आपका 3 दूना 6 यानी आपका 60 हो जाएगा। उसके बाद माइनस आपका 20 जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 80। अब देखिए 60 और 40 जोड़ेंगे तो आपका 100, और 100 में से 80 को घटा लेंगे तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा 20 आएगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर सी में दिया गया है। तो ये तो आपका मेथड है जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं और बिल्कुल आसानी से आपका बन जाएगा। अब आप कहेंगे इसके लिए मेथड बताइए, जो आप मिसाइल मेथड बताते हैं ये कब चलाना है, तो बिल्कुल आप इसमें भी चला सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पर देखिए आपका 11,000 आपको 600 रुपये आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसका आपको रेशियो दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का ये मान दिया गया 11,600, तो आप भी वैसा ही कर लीजिए। यानी ये आपका यहाँ पर देखिए पी और क्यू और आर का आपको वैल्यू यहाँ पर आपका कितना दिया गया है, तो आपका 2, और उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए दिया गया 3, और उसके बाद आपको 4 दिया गया है। तो ये जो 11,600 वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का है, तो आप भी यहाँ से कर दो, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस आप 3 का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, यानी आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर हो गया। अब साथियों क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि आपका देखिए 4 चौके 16, 3 3 का आपका 9 और 2 धनी 4। जब आप इसको सभी को ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको ऐड करके इसका वैल्यू दिया गया है 11,600, सेम उसी टाइप से जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 29 हो जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कभी स्क्वायर हो उसको खत्म करने के लिए हम लोग रूट का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको बोले कि जरा ये बताइए कि एक्स स्क्वायर है, इसका अगर स्क्वायर को खत्म करना है तो क्या करेंगे, आप कहेंगे कि इस पर रूट चढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका स्क्वायर से रूट आपका खत्म हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये जो सभी आपका मान दिया गया है ये आपका स्क्वायर के रूप में है। कैसे, तो यहाँ पर भी देखिए आपका स्क्वायर के रूप में है, यहाँ पर भी देखिए आपका स्क्वायर के रूप में। अब स्क्वायर का मान दिया गया तो स्क्वायर, इसका मतलब ये स्क्वायर में है, और इसको खत्म करने के लिए आप क्या चढ़ाएंगे, रूट। अब आप यहाँ से निकालिए पी क्यू और आप आर निकालिए। पी क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करना है, और जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए 11,600 निश्चित राशि दिया गया था, कैसे, तो आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके, और हमारा भी यहाँ पर वैल्यू दिया गया था पी क्यू आर का 2 3 और आपको 4 दिया गया था। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो जितना आएगा 11,600 से क्या करेंगे, कंपेरिजन कर देंगे। कर दिया मैंने 29 से। अब निकालना क्या है, तो P और Q और R को निकाल लीजिए आप सभी लोग पहले। तो P का देखिए मान निकालने के लिए हम लोग किससे गुना करेंगे, 2 से, क्योंकि P का मान कितना दिया गया है, 2। तो एक बार आप 2 से गुना करेंगे, और फिर हमें क्या निकालना है, Q का मान। तो Q का मान कितना दिया गया, 3। तो आप किससे गुना करेंगे, एक बार 3 से, और एक बार फिर आप किससे गुना करेंगे साथियों, आप 4 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 29 से इसको काटेंगे तो आपका ऊपर कितना हो जाएगा, 400। 400 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। इस 20 को एक बार 2 से गुना करेंगे, क्योंकि हमें किसका निकालना है, पहले P का। तो 20 दूना आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा। अब Q का निकालिए। तो Q का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस 400 का वर्गमूल 20 होगा, और इस 20 को यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इस 20 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 20 तरीका आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या कहा जा रहा है, माइनस, क्या कहा जा रहा है, माइनस आर। आर को घटा दीजिए तो आपका 20 चौके कितना हो जाएगा, 80। तो यहाँ से 80 घटा दीजिए, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100, और 80 को घटाएंगे तो आपका 20। देखिए आ गया आंसर आपका। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, आप इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा अगर आप पेन पेपर आप लेकर के बैठे होंगे। अगर किसी भी तरह का साथियों अगर मैथ में आपको दिक्कत हो जाता है तो आप अवश्य जो है कमेंट सेशन में मुझे लिखे, अगला क्लास से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको किया जाएगा। बाकी क्लियर है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। आप आसानी से इसको
सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर दिया गया 198, इसमें कहा जा रहा है कि अंतर कितना का है, तो कहा जा रहा है 198 का किसके किसके बीच में, तो आपके 62 और आपके 80 के बीच में। और जब हम लोग इसको चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि अंतर कितना का है, 98 का, क्योंकि 62 और 80 के बीच कितना का अंतर आ रहा है, आपके 18 कहा जा रहा है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 98 का अंतर है, तो अंतर की तुलना हमने अंतर से कर दिया। निकालना क्या है, तो कहा जा रहा है आपको, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच अंतर कितना होगा। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे जो निकालना रहेगा उसको आपको गुना करना है। तो आप ही मुझे बताओ, ये कहा जा रहा है कि 92% और 56% के बीच अंतर कितना का है। आप फटाफट इसको बताइए कितना का अंतर है आपका 92 और आपका 56 में, निकाल करके बताइए तो कितना का आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका 36 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 36 का आपका डिफरेंट होगा। आप लोग देख लीजिए 56 और 92 में आपका 36 का अंतर होगा। यही अंतर पूछा जा रहा है, तो जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करिए और जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करिए। एक लाइन में कोई भी क्वेश्चन रहेगा नास्ते नाबूद हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 18 से, 18 दूना आपका 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे। देखिए 8 दूना 16 के 6 होगा, 1 बचेगा। 9 दूना 18, 1 19 का 9, 1 बचेगा। 2 1 कम 2, 1 आपका 3, यानी आपका 396 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या इससे भी कोई आसान मेथड हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है, एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न कहा जा रहे हैं एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको एक खंबे को पार करने में कितना सेकंड समय लगेगा, ये आपको बताना है। साथियों जो भी छात्र पेड बैच के साथ ज्वाइन नहीं है और अगर सही आपको गाइडेंस के साथ सही डायरेक्शन में टू द पैटर्न, टू द सिलेबस, टू द एग्जाम पैटर्न आपको तैयारी करनी है, तो आप सभी लोग 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। साथियों इसमें कंप्लीट आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स का डिस्कशन, ऑल सब्जेक्ट का क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। हिंदी, जीके, जीएस, साइंस एंड आपका मैथमेटिक्स, जो आपके कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस का कंप्लीट आपका सिलेबस है। इसमें काफ़ी शॉर्ट सिलेबस है, काफ़ी सारे टॉपिक को आपको नहीं भी पढ़ना है। जो जो टॉपिक इसमें आपका मेंशन किया गया, आप जानते हैं कि कार्यालय परिचारी का सिलेबस पूरी तरीके से आपका 10th बेसिस है, तो सिलेबस को देखते हुए टू द पैटर्न, टू द पॉइंट आपको फुल तैयारी कराई जा रही है। आप सभी लोग इसके अंतर्गत ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फी ओनली आपका 149 है, कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि तैयारी के बाद उसमें लगातार आप टेस्ट भी लगा पाएं, ताकि आपको अपना इंप्रूवमेंट आपको पता चले आपने क्या कुछ सीखा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो एक खंबे को पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सेकंड में कहा जा रहा है और यहाँ पर आपको किलोमीटर प्रति आपको घंटा में दिया गया है। किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज कर लीजिए। चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया है कि 5/18 से गुना कर देते हैं अगर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपका मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। तो चेंज कर लीजिए, काटिए इसको आप सभी लोग। देखिए अगर 6 से काटेंगे, 6 5 आपका 30, 6 से काटेंगे 6 3 18, मतलब आपका 25 अपॉन आपका यहाँ से 3 हो जाएगा। ये आपका चाल हो गया, जिसे हम लोग कहेंगे मीटर पर सेकेंड किसी ट्रेन की चाल है। अब कहा जा रहा है समय पूछा जा रहा है कि समय कितना लगेगा। तो समय बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया गया है आपको 100 दिया गया है, चाल कितना हो जाएगा, तो चाल आपको दिया गया है 25 अपॉन आपका 3। कैलकुलेट करेंगे तो आपका 100 आपका ऊपर रहेगा और आपका 25 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 3 आपका जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन पलट जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 4 गुना 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 12, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा, तो आपका 12 सेकेंड लगेगा। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट का जा रहे हैं, यदि दो संख्याओं का अंतर 5 तथा उसका गुणनफल 13 है, तो उसके वर्गों का योग क्या होगा। मतलब कोई ऐसा दो संख्या है जिसका कि अंतर आपका 5 है और उसके वर्गों का योग जो है ये आपका 13 है, तो कहा जा रहा है कि उसके वर्गों का योग क्या होगा। सॉरी, गुणनफल 13 है तो इसके वर्गों का योग बताना है। मान लेते हैं कि कोई संख्या आपका है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई संख्या आपको दिया गया है जिसमें कि इसका योग कहा जा रहा है कि आपका अंतर कितना है आपका 5। सपोज दैट कि मान लिया जाए कि एक संख्या आपका x और y है, इन दोनों का अंतर आपको दिया गया है 5। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया।
अब कहा जा रहा है कि इसका गुणनफल आपको दिया गया है 13, यानी हम कह सकते हैं कि गुणनफल मतलब x इंटू वाई इक्वल टू आपको कितना दिया गया है 13। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसके वर्गों का योग क्या होगा, यानी साथियों आपको ये कहा जा रहा है कि इसके वर्गों का योग क्या होगा, मतलब आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपको वाई स्क्वायर का ये मान पूछना चाह रहे हैं कि इसका मान क्या होगा, मतलब वर्गों का योग क्या होगा। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, मतलब आपका एक्स माइनस वाई का आपका होल स्क्वायर आपका प्लस 2x आपका वाई होता है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आपका होता है 2ab। इतना आप कर लेना। अब यहाँ पर देखिए इसका हमें वैल्यू बताना है कि इसका मान क्या होगा। x माइनस वाई का वैल्यू आपको दिया गया 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, इस पर स्क्वायर है तो पावर हो जाएगा प्लस आपका 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू आपको यहाँ पर 13 दिया गया है। साथियों आप इसको कर लेंगे कैलकुलेट। अब देखिए 5 का स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा 25 प्लस अब देखिए 13 दोना आपका कितना हो जाएगा 26, 13 दूना आपका 26 हो जाएगा। 25 और 26 को आप लोग जोड़ लीजिएगा तो 4 और 6 5 आपका 11, एक होगा 2 2 4 1 5, मतलब हम कह सकते हैं कि आपका 51 यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका एक जाना पहचाना क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया था। आपको मैंने बताया था कि जब भी कभी इस तरह का आपका क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले इसके बीच में जो आपका संख्या रहता है इसको आप दो प्राइम फैक्टर में तोड़िए जिसका कि HCF 1 आता हो। जैसे हम इसको लिख सकते हैं क्या 3 इंटू अगर हम लोग यहाँ पर 2 लिख दें तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि इसका HCF आपका 1 होगा। अब देखिए जब अंदर में प्लस रहे तो बड़ा वाला मान होता है और माइनस रहे तो आपका छोटा वाला मान होता है। पॉजिटिव है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। यानी साथियों ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बैच के बारे में अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि अगर आप कार्यालय परिचारी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और एक सही डायरेक्शन में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या प्रीवियस ईयर का एक्टिविटी है, सभी को देखते हुए कंप्लीट आपको चीज़ें कवर कराई जा रही है। 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसके अंतर्गत ऑनलाइन आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, साथ ही साथ आपका ऑनलाइन टेस्ट का डिस्कशन एंड रिवीजन PDF आंसर टिक करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये भी आपको कंप्लीट आपको मिलता है, जो आपका सजेस्टेड आपके बुक के होते हैं। साथ ही साथ पटना के ऑफलाइन जो बेस्ट सेंटर है जहाँ से हर एक बार रिजल्ट निकलता है, इसका कंप्लीट आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 4 से 5 जो आपका बेस्ट सेंटर है इसका कंप्लीट आपको नोट्स मर्ज करके दिया जा रहा है, क्योंकि साथियों आप किसी एक संस्थान से अगर आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उसी के क्वेश्चन आपके टेस्ट में इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस तो कर लेते हैं, लेकिन जब आप किसी अदर टेस्ट को या फाइनल एग्जाम में बैठते हैं तो आपका बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस पर उस तरह से कमांडिंग आपकी नहीं हुई थी, जिस कारण से ये चीज़ें होता है। तो आपको क्या है कि जो 4-5 आपका बेस्ट आपका सेंटर है इसका कंप्लीट आपको नोट्स मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके कारण आप किसी भी संस्थान का टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आप उठाएंगे तो रेंडमली उसमें आपका 70 तक आप स्कोर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 60 प्लस तो आपका हो गया है, वॉल्यूम 1 में ही आपका हो गया है। तो वैसे छात्र जो भी अभी तक बेहतर तैयारी के लिए कहीं पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट आपका A to Z आपको तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि चल रहे सभी संस्थान का आपका A to Z आपके ऑनलाइन ऑफलाइन का टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं। ऑफलाइन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग होती है, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर का। आगे अगर देखें तो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है एंड आंसर आपको टिक करके भी दिया जा रहा है, ताकि आप PDF ना भी निकलवाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फ़ोन में भी रिवीजन कर सकते हैं। लगातार आपके क्लास भी दिए जा रहे हैं तो चीज़ें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आपका फिट हो जाएगा। इसका जो फी है ओनली आपका 149 है, वन टाइम पेमेंट करेंगे, एग्जाम तक वैलिडिटी मिलेगा। मार्केट में उपस्थित सभी बुक्स मिलेगा, जिसमें कि आपका खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म, किरण पब्लिकेशन, यूनिक पब्लिकेशन, चक्षु प्रकाशन एंड 4 से 5 बुक इसके अंतर्गत और भी आपका ऐड कर लिया गया है। तो आप सभी लोग इसके अंतर्गत ज्वाइन कर सकते हैं। अपकमिंग कोई भी बुक्स आता है तो ये आपको एग्जाम तक वैलिडिटी मिला है, तो आपको एग्जाम तक कोई भी बुक्स लॉन्च होता है तो ये आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। इस नंबर का स्क्रीनशॉट करेंगे एंड कॉल या SMS करके आप हमारे से बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है। एक घोड़े को 455 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 9% का नुकसान हो जाता है। आप मुझे ये बताइए कि किसी भी वस्तु को अगर आप 100 रुपया में खरीदते हैं और अगर आपको 9% का नुकसान हो जाता है, मतलब आपको 9 रुपया का अगर आपको हानि हो जाता है, तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि वस्तु को आप जो बेच रहे हैं इसका मतलब आप 91 में आप बेच रहे हैं। कितना में?
91 में बेच रहे हैं। आप कहेंगे कि 100 यहाँ कहाँ से आ गया, क्योंकि जब परसेंटेज की बात होती है तो हम लोग हमेशा कितना मान लेते हैं, 100% ही मान करके चलते हैं, जो अभी तक हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। अब कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को, एक घोड़ा है, इसको कितना में बेचा जा रहा है, तो आपका देखिए 400 आपके 55 रुपया में आपका बेचा जा रहा है। और इसे कहा जा रहा है कि 9% का नुकसान हो गया। 9% का नुकसान हो गया, इसका मतलब वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, 91 में। तो यहाँ पर 91 से आप तुलना कर दीजिए, जो निकालना है उसको गुना करिए। कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कितना भी हार्ड रहेगा, 3 लाइन से आपके ज़्यादा नहीं जाएगा इस मेथड से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि वह इसे 555 रुपया में बेचता तो कितना का लाभ होता। अब साथियों हमें ये नहीं पता है कि आखिर वस्तु को इन्होंने खरीदा कितना में था। यहाँ पर तो हमने 100 मान लिया था, सीपी कॉस्ट प्राइस मान लिया था, लेकिन ये फिक्स राशि नहीं है, क्योंकि परसेंटेज की बात होती है तो हम लोग 100% तो मान लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता है कि मूल आपका कितना था। ये तो कंपेरिजन के लिए हम लोग मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि 100 से अगर गुना कर देते हैं, 100, क्योंकि सीपी हमेशा 100 माना जाता है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा कि उन्होंने घोड़ा को खरीदा कितना में था। अब यहाँ से देखिए अगर 5 से इसको काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, 91 से 455 और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 500। तो 500 में उन्होंने वस्तु को खरीदा, मतलब ये आपका क्या हो गया, सीपी मतलब आपका कॉस्ट प्राइस। अब कहा जा रहा है कि अगर वो 555 रुपया में बेचता, मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर इसका एसपी 500 कितना हो जाता, आपका 55 रुपया हो जाता, मतलब वस्तु को बेचता कितना में, तो 555 में अगर ये वस्तु को बेचता तो कहा जा रहा है कि उसको लाभ कितना का होता। आप बताओ मुझे कि किसी वस्तु को आप 500 रुपया में खरीदेंगे और 555 में बेचेंगे, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि 55% का हमें लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, तो 55 का आपका लाभ होगा, 55 का लाभ होगा, प्रतिशत में नहीं, 55 रुपया का लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि तब लाभ कितना होगा, प्रतिशत में। तो आपको मैंने बताया है कि लाभ प्रतिशत बराबर आपका क्या होता है, जो लाभ होगा उसको आप ऊपर रखेंगे, मतलब आप 55 को ऊपर रखेंगे, चाहे लाभ हो या फिर हानि हो, ये हमेशा आपका कंपैरिजन होता है सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, खरीद मूल्य पर। खरीद मूल्य आपका कितना है, तो आप यहाँ पर 500 ला चुके हैं, तो 500 यहाँ पर नीचे में रखेंगे, प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए काट लीजिए इसको आप सभी लोग फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, देखिए 100 से नीचे काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से 55 को काटेंगे तो आपका 11 बार में, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11% का आपको प्रॉफिट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17। कहा जा रहा है 6b² द्वारा 24a² को विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। यानी सपोज दैट ये आपका 24a² और आपको b² यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको विभाजित करना है 6a² से। 6a² से अगर विभाजित करेंगे तो a² से a² कटेगा, 6 से काटेंगे तो आपका 4 टाइम्स में कटेगा, यानी बचेगा 4 आपका b², यही ना बचेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है गलती। यहाँ पर देखिए a² के जगह पर आपका होना चाहिए था b², जो कि हमें दिया गया था। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, तो 20 आपका a² और आपको b² दिया गया है, और डिवाइड करना है आपको 6b² से। किसे करना है, 6b² से। b² से b² आपका कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो आपका 6 चौके 24, मतलब आपका 4a आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 4a², यानी ऑप्शन अगर आप यहाँ पर बी दिए हैं तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहे हैं, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिसके वर्गों का योग 145 है। 2 क्रमागत प्राकृत संख्या, जैसे अगर हम यहाँ पर ये बोले एक 5 है तो दूसरा क्रमागत क्या होगा, 6 होगा। एक 17 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 18। तो आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा 2 क्रमागत प्राकृत संख्या है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बताना है कि कौन सी ऐसी 2 क्रमागत संख्या है जिसके वर्गों का योग कितना हो जाना चाहिए, आपका 145 हो जाना चाहिए। किसी भी ऑप्शन को उठाइए, यहीं से आपका बन जाएगा, ऑप्शन से बनाइए। देखिए 8 और अगर 9 को उठाते हैं तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 आपका 64, 9 का स्क्वायर करेंगे आपका 81 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे वही आपका वर्ग हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए आपका पुरता है 4 1 5, 8 और 6 आपका 14, 145 पुर गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तो आपने सोच पाया तो ठीक है, अगर नहीं सोच पाते हैं तो आपको क्या करना है, तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्या, जैसे मान लेते हैं कि पहला अगर प्राकृत संख्या x है, तो आप जानते हैं कि जब भी कभी अगला संख्या निकालेंगे तो आपका एक में आपका क्या होगा, इसमें आपका एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या प्राकृत संख्या अगर आप 5 लेते हैं तो अगली संख्या आपका क्या होगा, 6 होगा। फिर उसकी अगली संख्या क्या होगी, आपके साथ होगी, क्योंकि एक एक को आपको ऐड करते चलना है। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो योग है, वर्गों का योग
ये कितना है 145 है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स प्लस 1 का आपका होल स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों का योग आपका कितना है, तो आपका 145 से 145 लिख दीजिए। अब इसको आप लोग बना लीजिए तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप तोड़ेंगे तो आपका देखिए ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab मतलब आपका 2x इज इक्वल टू 1 आपका 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर जुटेगा तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये जो यहाँ पर आपका 2x है, आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर चलिए लिख दीजिए आपका 2x और एक उस पार जाकर के अगर घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 144। अब यहाँ पर देखिए दो दो को आप कॉमन भी कर सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स इक्वल टू आपका कितना दिया गया है 1 आपका 44, 2 से इसको काट लेंगे, 2 सती 14, 72 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स, 72 को इस पर लाएंगे तो आपका 72 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग गुणनखंड जानते होंगे, फैक्टराइजेशन आप जानते होंगे साथियों। क्या जानते होंगे आप, गुणनखंड आप निश्चित तौर पर आप जानते होंगे। अब इसको आप लोग बना लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। 72 को आप प्राइम फैक्टर करेंगे और फटाफट इसका सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि 72 को तोड़िए और x को पुराइए। अब कैसे आप पुराएंगे, तो यहाँ पर आपका देखिए ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग प्लस में चाहिए तो प्लस आपका 9x हो जाएगा। ठीक है, और एक हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं माइनस आपका 8x और माइनस आपका 72 इक्वल टू आपका 0, ऐसा आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आप कॉमन ले लेंगे क्योंकि आप बना रहे हैं क्या, गुणनखंड बना रहे हैं जो ऑलरेडी आपको आता होगा। अब x यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x प्लस आपका 9, और यहाँ से अगर 8 को कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा x और आपका प्लस आपका 9 बचेगा इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसका देखिए गुणनखंड का मान कितना आया, तो एक बार आपका आया x प्लस आपका 9 और दूसरा कितना आ गया आपका x माइनस आपका आ गया 8 इक्वल टू आपका यहाँ से 0। अब देखिए x प्लस 9 इक्वल टू 1 टाइम आप यहाँ पर 0 करेंगे, x इक्वल टू आपका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका x का आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। यही दोनों संख्या है जिसके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ निगेटिव कैसे आ गया, आपका निगेटिव आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ना हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, ये आपको बताना है। अब इसमें देखिए 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछा गया है, तो आप इसका आंसर लगाइए फटाफट, इसका आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 10 प्रथम अभाज्य संख्या बताइए। देखिए प्रथम अभाज्य संख्या आपका क्या होता है, 2 होता है, और इसकी बताना है आपको माध्यिका। तो प्रथम अभाज्य संख्या आपका 2 हो गया, फिर आपका हो जाएगा 3, उसके बाद आपका हो जाएगा 5, 5 के बाद अभाज्य संख्या 7, 7 के बाद आपका 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, सीधा आपका 11 हो जाएगा, 11 के बाद आपका 13 होगा, 13 के बाद आपका 17 होगा, 17 के बाद आपका 19 होगा, 19 के बाद आपका 23 होगा। कितना जाना है, टोटल 10 तक जाना है। देखिए हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो और आप लोग ले लीजिए। 23 के बाद आपको अभाज्य संख्या आपका क्या आ जाएगा, 23 के बाद आपका 24 25 26 27 28 29 होगा। क्या होगा आपका 29 होगा, आप लोग इसको चेक कर लेंगे, 29 तक आपका होगा प्रथम अगर 10 अभाज्य संख्या को आप काउंट करते हैं तो। ठीक है, अब बताइए आप लोग राइट आंसर इसका क्या होगा। अब देखिए माध्यिका पूछा जा रहा है, तो माध्यिका आप निकालेंगे कैसे। माध्यिका में क्या होता है कि बढ़ते क्रम में आप लिख दीजिए और दोनों साइड से आप बराबर बराबर टर्म को छाड़ दीजिए, जो आपका बचेगा साथियों वही माध्यिका कहलाता है। जब 2 टर्म बच जाता है तो इन दोनों को जोड़ करके आप 2 से भाग दे देंगे, और अगर एक टर्म बचता है तो वही आपका आंसर हो जाता। सपोज दैट यहाँ पर केवल 11 बचता तो वही आंसर हो जाता, बट यहाँ पर 2 टर्म बचा है, कोई नहीं। चलिए बनाइए, 3 और 1 आपका कितना हो जाएगा 4, 1 1 आपका कितना हो जाएगा 2, बट्टे आप 2 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 12 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट आपके सामने है। प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर दिया गया है कि 10% तथा 10% का 2 क्रमिक बट्टा दिया
जाता है तो अंतिम कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। साथियों ऐसा क्वेश्चन से अगर आपकी मुकाबला हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 10% और 10% जो दो क्रमिक बट्टा है सबसे पहले हम लोग उसको निकालेंगे कि चूंकि ये क्रमिक बट्टा है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30% बढ़ाने के बाद आपको बट्टा दिया गया है, एक 10% और एक आपको 10% दिया गया है, तो मतलब 30% तो आपको पहले बढ़ाया गया है तो वो आप साइड में रखिए। जो बट्टा दिया गया है ये कितना दिया गया है, तो 10% और 10% का दो क्रमिक आपको बट्टा दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसका निकालिए कि आखिर यहाँ पर आपका छूट कितना है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर 10% पहले बट्टा दिया गया है तो दोनों में आप माइनस का यूज करिए। बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी आप किसी सामान को खरीदने जाते हैं और दो आपको लगातार बट्टा दे देता है तो इसके लिए जो आप फॉर्मूला का यूज करते हैं ये नहीं देखते हैं कि पहले घटा है तो माइनस करेंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस आपका बी माइनस आपका ए इंटू बी अपॉन आपका हो जाता है 100। आप याद रखिएगा जब किसी वस्तु पर आपको दो क्रमिक बट्टा दिया जाता है और एक समतुल्य बट्टा निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पर आप चेंज नहीं करेंगे। तो बताइए कि एक बार 10% एक बार 10% दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका 10 प्लस आपका 10 माइनस आपका 10 गुना आपका 10 बट्टे में आपका यहाँ से 100 हो जाएगा। काटिएगा साथियों तो 10 से यहाँ पर आपका 10 देंगे 100, 10 से 10 आपका ऊपर कटेगा, आपका क्या हो जाएगा तो 10 प्लस आपका 10 माइनस आपका 1 उधर कट गया तो माइनस बचा होगा। अब देखिए 10 और 10 20, 20 में एक घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 19%। मतलब अगर आपको 10-10 क्रमिक बट्टा दिया जाए तो आपको 19 का आपको प्रॉफिट होगा, एक समतुल्य बट्टा होगा। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि पहले 30% बढ़ाया उसके बाद आपको 9% का इन्होंने छूट दिया। अब बताइए कि आपका कितना आपको प्रॉफिट हुआ होगा। अब क्या करेंगे, तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि पहले बढ़ाया। अब देखिए क्वेश्चन का ट्रेंड कैसे बदल गया, कहा जा रहा है कि पहले बढ़ाया अब कहा जा रहा है घटाया, लेकिन यहाँ पर क्या था कि दो क्रमिक बट्टा दिया था तो दो क्रमिक बट्टा दिया जाएगा तो एक समतुल्य बट्टा पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन कहेगा कि पहले घटाया फिर बढ़ाया, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले बढ़ाया फिर घटाया, तो पहले बढ़ाया कितना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहले बढ़ाया इन्होंने 30%, तो यहाँ पर प्लस 30 लिखेंगे। अब देखिए आपको 9% का क्या दिया है, इन्होंने छूट दिया है। तो पहले बढ़ाया फिर घटाया तो ये क्रमिक नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस, कितना घटाया मतलब आपको 19 का आपको छूट मिल गया। अब यहाँ पर भी माइनस रखेंगे क्योंकि हमारा ए बी फॉर्मूला कहता है कि ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू बी अपॉन आपका यहाँ से आपका 100 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि ए बी को गुना करेंगे तो आपका माइनस होगा, क्योंकि पहले बढ़ाया फिर घटाया, एक प्लस में एक माइनस में, तो आपका माइनस होगा। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 30 गुना आपका 19 और बट्टे में आपका हो जाएगा 100। क्लियर है। अब जीरो से आप जीरो को काट लीजिए, 13 तिया 39, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 माइनस आपका 19 और 13 तिया 39 में 10 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 3.9। अब यहाँ पर देखिए आप जोड़ लीजिए, तो आप ऐसा करिए यहाँ पर जोड़िए पहले और देखिए आप जोड़ लीजिए आपका 19 और आपका 3.9 को जोड़ करके आप 30 में घटा दीजिएगा तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतना आप लोग कर पाएंगे, इतना आप लोग कर पाएंगे? बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पर फटाफट आप देखिए आपका कितना आ रहा है, तेजी से आप सभी लोग। इसका जो आंसर आपका आएगा या तो सिंपली कीजिए, यहाँ पर आप 30 में से आप 19 को घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में से आप घटा लीजिए आप सभी लोग 3.5 को, 11 में से 3.5 घटा करके आप आंसर बताओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। आपका आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। आप लोग लगा लेना, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 5.3 आएगा, 5.5 नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर आपका 5 था ही नहीं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको घटा लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यदि 1 सेकेंड में हुआ, कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड में हुआ कितनी दूरी तय करेगी। मतलब एक मिसाइल है, इनकी चाल है 1386 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 सेकेंड में कितना दूरी जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी किलोमीटर प्रति घंटा रहे, इसको बनाना रहे आपको मीटर प्रति सेकेंड में, तो आप गुना करेंगे 5/18 से। यहाँ पर आपको दिया गया है 1300 आपका 86 किलोमीटर प्रति घंटा, बनाना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो आप गुना करेंगे यहाँ से 18 से और इसको आप लोग काट लेंगे। 18 से 1386 में आप भाग लगा दीजिएगा, देख लीजिए आपका लग जाएगा आपका 77 बार में, और 77 77 इंटू अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 7 पचे 35, 5 3 बचेगा, 7 पचे 35 और 3 आपका 38, यानी हम कह सकते हैं कि 300 आपका 85 आएगा
ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है आपका 15,870 और उसका मोसो यानी एचसीएफ आपका 23 हो तो लोसो क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया है कि फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू आपका एलसीएम गुना आपका एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ आपका होता है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे। अब दो संख्या का गुणनफल ऑलरेडी गुना करके आपको दिया गया है तो आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आपका 15,800 आपका 70 दो संख्याओं का गुणनफल है बराबर एचसीएफ इसका 23 दिया गया है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, इसका एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ आपको 23 दिया गया है, एलसीएम आपको निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू आपका 15,800 आपका 70 और बटे में आपका हो जाएगा 20 आपका 3। चलिए 23 से 15,870 को आप लोग काटिए तो कितना बार में आपका कट जाएगा, 690 बार में आपका कट जाएगा। आप लोग इसको काट लेना। उम्मीद के साथ आप सभी लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको जरूर काट लीजिएगा, यानी आप भाग लगा लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटों में बनाता है। कितने घंटों में बनाता है, 70 घंटों में एक मिस्त्री एक दीवार को बना देता है। कहा जा रहा है कि 7 घंटे बाद वह विराम लेता है, मतलब 7 घंटा काम कर दिया, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो दीवार का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है। अच्छा, टोटल दीवार जो आपका है ये टोटल कितने घंटों में बना सकता है कोई व्यक्ति। यहाँ पर तो आपको कहा जा रहा है कि 70 घंटों में जो है आपका बना सकता है, और 70 घंटा में बना सकता है। और इसमें उन्होंने क्या किया कि 7 घंटा काम करके उसके बाद आराम कर रहा है। मतलब 7 घंटा बाद अगर आराम कर रहा है तो इसका मतलब 7 घंटा उन्होंने काम किया। तो मतलब 70 में से 7 को आप घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 23। अब इसी से पता चल जाएगा कि कितना भाग आपका बाकी है। अब काटिए इसको आप लोग। देखिए 7 से काटेंगे या 9 से काटिए, 7 से ही काटिए। 7 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, 7 से काटेंगे आपका 10 बार में कट जाएगा। 10 से 9 में भाग लगाइएगा, 0 पॉइंट आपका 9 आएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कहा जा रहा है √5 एक क्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो आपका कहलाता है अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है कि 15 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि उसके प्रतिलोम का योग 1/12 आपका 12 हो। चलिए 50 को 2 भागों में फटाफट आप लोग बांटिए, ठीक है। 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि उसके प्रतिलोम का योग 1/12 हो। क्वेश्चन में ट्विस्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि 50 को 2 भागों में बांटिए। मान लिया जाए कि हमने बांट दिया, किस में बांट दिया, तो x और y में हमने बांट दिया। तो इसका मतलब जब हम लोग x और y को जोड़ेंगे तो ये आपके 50 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 50 को ही आपने x y में बांटा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर x और y को अगर हम यहाँ पर जोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। अब आगे कहा जा रहा है कि 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि उसके प्रतिलोम का योग, प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, यानी x और y में जो आप बांटे हैं इसके प्रतिलोम का योग। प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम, मतलब उल्टा। तो हम लोग x का उल्टा 1/x करेंगे और y का उल्टा 1/y हो जाएगा। कहा जा रहा है इसके प्रतिलोम का योग, मतलब आप अपोजिट तो आपने कर दिया लेकिन इसका योग मतलब प्लस कितना है, तो आपका 1/12 है। साथियों फटाफट एलसीएम इसका लेंगे, एक्स वाई आएगा, ऊपर में आपका x प्लस आपका y हो जाएगा इक्वल टू आपका 1 आपका 12 हो जाएगा। फटाफट इसको क्रॉस में आप गुना करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर आपने कितना लिखा है, 50। तो आप जरा मुझे यहाँ पर बताओ x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई के जगह पर आप कितना रख देंगे मित्रों, 50 रख देंगे। और नीचे में आपका हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू आपका 1 कितना हो जाएगा, आपका 12। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई का आपका मान कितना आएगा, क्रॉस में गुना करेंगे तो 12 × 5 आपका 60, मतलब कि आपका 600 आएगा। यानी हम लोग यहाँ पर ये देखें कि x प्लस वाई बराबर क्या, 50, और x इंटू वाई बराबर क्या, 100। तो कोई आप ऐसा दो संख्या लो जिसको जोड़ने के बाद 50 पुर जाए, क्योंकि x प्लस वाई बराबर आपका 50, दोनों संख्या का योग 50 होना चाहिए। और यहाँ पर x इंटू वाई अगर हम करें तो आपका होना चाहिए 600। आप ऐसा कोई संख्या उठाइए तो
अब कहाँ से उठाएंगे, तो ऑप्शन से ही उठाना है क्योंकि ऑप्शन में ही कोई आंसर होगा। ऐसा करते हैं साथियों, हम लोग ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं क्योंकि 30 और 20 आपका 50 हो जाएगा, और अगर इसको गुना कर देंगे 30 गुना 20 तो आपका 600 हो जाएगा, मतलब ये वाला भी आपका पूरा जाएगा, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। क्या क्वेश्चन छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। रेगुलरिटी को मेंटेन कीजिए और पेड बैच में आइए। रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे और पेड बैच में आएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। और रिवीजन पीडीएफ आप आंसर टिक करके दिया जा रहा है, सॉल्यूशन कराया जा रहा है, टेस्ट प्रैक्टिस सेट A to Z आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है। बस कंडीशन ये है आप रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे, आपकी डेडिकेशन होना चाहिए। आप कहीं पर भी जुड़ेंगे, आपकी डेडिकेशन रहेगी तो ही आप चीज़ों को सीख पाएंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए 26 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है 1 4 7 10 डॉट 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 दिया गया 100 आप 301 का माध्य क्या होगा? माध्य आपको कब निकलता है? जब सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण निकालते हैं तो। मतलब कोई भी हमें डाटा मिल जाए कि संख्या जो है आपका ये दिया गया है और टोटल संख्या है कितना, अगर ये पता चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितना संख्याओं को हम जोड़ेंगे उससे नीचे से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण आपके होते हैं। आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में आप जानते हैं कि आपका ए बराबर आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, जिसे हम लोग एक कहते हैं। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये आपका एपी नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है माध्य, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, लेकिन हम लोग चलेंगे एपी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट आपका कितना का हो जाएगा सभी टर्म में, तो आप कहेंगे सर 3 का डिफरेंट होगा, तो आप 3 लिख दीजिएगा। ए एनमा मतलब जो आपके अंतिम पद होता है इसे कहते हैं ए एनमा, और ये आपको दिया गया है यहाँ पर 300 आपको एक दिया गया है, 301 लिखेंगे। हमें ये नहीं पता है कि आखिर टोटल संख्या है कितना। अगर टोटल संख्या आपको पता चल जाएगा कि इतना है तभी तो आप निकाल पाएंगे, क्योंकि टोटल संख्या से ही आपको भाग देने के बाद आपका माध्य निकलेगा। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं हम लोग मिल करके। आपका फॉर्मूला होता है ए एनमा इक्वल टू आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू आपका डी होता है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए एनमा का मान दिया गया आपका 301, तो यहाँ पर 301 आएगा। ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1, और प्लस एन माइनस 1 इंटू आपका हो जाएगा डी, डिफरेंट आपको 3 दिया गया है। ऐसा करते हैं कि एक को उधर ला करके घटाएंगे तो आपका इस पार कितना हो जाएगा आपका 300, और ये वाला देखिए गुना में है तो आप 300 को काटेंगे तो आपका कितना बार में 100 बार में कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब एक इधर निगेटिव है, इधर आकर के जुटेगा तो हम कह सकते हैं क्या एक जो आपका n बराबर आएगा ये आपका 101 आपका हो जाएगा, क्योंकि n इस पर आकर के आपका जुट जाएगा। तो आप शेर है जो कि आपने निकाल लिया n इक्वल टू आपका मान कितना आया। अब आइए क्वेश्चन पर कहा जा रहा है कि माध्य। अच्छा माध्य कब निकलेगा? सभी प्रेक्षणों का योग। अब आपको निकालना होगा योग, तो हमारा SN ने एक फॉर्मूला भी दिया है। SN ने कहता है कि दोस्तों आपका n बट्टे आपका 2 ब्रैकेट बंद आपका 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू आपका d होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए n का मान कितना है आपका 101 बट्टे आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2a मतलब 2 गुना 1 करेंगे, ए का मान कितना दिया गया 1 दिया गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 2 लिख दीजिए क्योंकि आप बच्चा है नहीं। अब यहाँ पर देखिए आपका n माइनस 1 इंटू आपका d हो जाएगा n माइनस 1, मतलब हम कह सकते हैं कि n का मान आपका कितना आया है 101। इसमें से 1 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100 होगा, क्योंकि n माइनस 1 100 होगा, और डिफरेंट कितना दिया गया आपको 3, तो 100 गुना 3 करेंगे तो आपका 300 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देना। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा 100 आपका 1 बटे में आपका 2, और ऊपर में आपका कितना हो जाएगा 300 आपका 2 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो आपका 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 एकम आपका 2, मतलब आपका SN मतलब टोटल जो योग निकला 101 गुना आपका 151 आ गया। अब इसको गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये आपका मान लीजिए कि ये आपका योग निकल गया। और माध्य बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? माध्य हमारा कहता है सभी प्रेक्षणों का योग। योग हमारा देखिए कितना आ चुका है 101 गुना 151, यही योग निकला है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। कुल प्रेक्षण मतलब n, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये आपका कितना है तो 101 है, 101 से भाग लगा दीजिए, माध्य बराबर यही होता है। अब 100 से 101 कटेगा 101, बचेगा आपका 151। ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना है। सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3800 आपका 25।
बोलिए कितना से यहाँ पर भाग लगा दूं मैं? तो आप कहेंगे सर 3 से लगा दीजिए। अच्छा 3 से नहीं लगा तो, लेकिन आपको मैंने पढ़ाया है कि 5 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18। जब 18 3 से विभाजित है अंकों का योग, इसका मतलब पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। देखिए 3 एक कम 3, 3 दूना 6, एक दो बचेगा, 3 सती 21, 3 बचे आपका 15, मतलब आपका 12 75 होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 से लगा लीजिए साथियों, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 बचे आपका 15, और लगेगा क्या? अब कहेंगे कि सर 5 4 9 2 11 नहीं लगेगा, अब 5 से लगा दीजिए। 5 से लगाएंगे 5 8 40, 2 बचेगा 5 बचे 25, 5 से लगाएंगे 17 बचे आपका 85। अब देखिए 3 यहाँ पर क्या गो बना? 2 गो, तो आप लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 पर हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2। तो मतलब कहा जा रहा है कि 3 का घात क्या होगा? तो आप कहेंगे 3 पर पावर 2 यही घात कहलाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है एक जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट का बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि अस्मिता एक लड़की है और ये 48 रुपया में क्या करता है, तो एक अपने जो है बैग को बेच देता है, और बेचने के बाद जब ये 48 रुपया में दोस्तों बेचता है तो इन्हें 20% की हानि हो गई। इसका मतलब ये कितना में बेच रहा है? 80 रुपया में बेच रहा है, क्योंकि 20% की हानि हुई। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कहा जा रहा है 20% का इन्हें लाभ कमाना है। तो किसी वस्तु को खरीदिएगा 100 में और बेचिएगा 120 में, तभी आपको 20% का लाभ होगा। 120 से गुना कर देंगे, काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 छक 48, 12 छक आपका हो जाएगा 72, दैट मीन्स आपका 72। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, एकदम फटाफट आपको मिसाइल चलाना है, सब आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है एक घोड़े को 455 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 9% का नुकसान होता है, तो 555 रुपया में बेचता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन अभी आपका कवर हो गया था, ये रिपीट कर गया है क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एक घोड़े को एक व्यक्ति जो है 455 रुपया में बेचता है और इन्हें 9% का नुकसान होता है, इसका मतलब 91 में बेच रहा है। इसका क्रयमूल्य निकालेंगे तो 100 से गुना, क्रयमूल्य इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ पर फिर कहा जा रहा है कि यदि वह 555 में बेचता तो कितना का लाभ होता है। तो आपके पास ये पता रहेगा तब ना कि आपने वस्तु को खरीदा कितना में था, ताकि आप 555 में बेचेंगे तो आपको लाभ कितना होगा। अब इसको काट लीजिएगा आप सभी लोग, तो 5 बार में कटेगा, ऊपर आपका कितना हो जाएगा? आपको 500 हो जाएगा। सीपी हमारा निकल गया है कि इन्होंने जो वस्तु को खरीदा है कितना में? 500 में खरीदा है। अब कहा जा रहा है कि इसको जो बेचा जाएगा कितना में? तो 500 अगर 55 में बेचा जाएगा तो कहा जा रहा है इसका लाभ क्या होगा? मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत बराबर कितना का लाभ? तो आप कहेंगे सर 55 का लाभ होगा, तो 55 को ऊपर रखेंगे, क्रयमूल आपका नीचे हो जाएगा आपका 500, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से काटेंगे 5 टाइम्स में कटेगा, 5 से काटेंगे 11 बार में, ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यही क्वेश्चन है। एक छात्रा मुझे सेंड की थी व्हाट्सएप पर, सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए कैसे बनेगा, जरा आप ध्यान दीजिएगा। बोला था मैंने कि आपको सब कुछ आपको पढ़ाए जाएंगे। आप किसी भी सेट, प्रैक्टिस सेट में आप किसी भी बुक को अगर खरीदते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी बुक आप, तो सभी का मैथ आपका 30 में 30 आपका बनेगा। कैसे? तो जरा गौर कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि साथियों मैं सभी चीज़ें आपको एक जो है सिस्टमेटिक तरीका से कवर करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन भागलपुर से, एक क्वेश्चन आरा से, एक क्वेश्चन सुपौल से, एक अररिया से, ऐसे नहीं। आपको जो भी चीज़ें कवर कराई जा रही है ये सिस्टमेटिक तरीका से कवर कराई जा रही है, ताकि जो हमारा स्ट्रेटेजी है इसको अगर आप फॉलो करते हैं अच्छे गाइडलाइंस के तहत, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बेहतर होगी और सभी क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो फिर आप सभी लोग वही बात हो जाएगा जो हर एक जगह हो रहा है, तो फिर आप सीखेंगे कैसे चीज़ों को। इस कारण से क्या है कि थोड़ा अच्छे तरीका से बताने के लिए एक सही स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो इस कारण से आपको सभी तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि यदि 10 आपका 66 को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB का अनुपात आपको दिया गया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि जो आपका A और B का आपका अनुपात दिया गया है, ये कितना दिया गया है? तो कहा जा रहा है कि 3 अनुपात आपको 4 दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि BC का अनुपात कितना दिया गया है? तो जरा गौर फरमाइएगा। BC का अनुपात आपको दिया गया है 5 अनुपात आपको 6 दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि CD का अनुपात कितना है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, CD का आपका अनुपात है 7 अनुपात आपका 5 दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ABCD पता करते हैं कि ABCD का पूरा रेशियो क्या है। आइए देखते हैं।
तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। सबका पहले रेशियो निकालिए तो आपका क्या आ रहा है। तो यहाँ पर कहेंगे कि सर यहाँ बी है और यहाँ बी है, तो यहाँ 5 है बी के जगह पर, यहाँ 4 है, तो ये तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ तब हम लोग कहते हैं जब दो टर्म दिया रहता है। जैसे अगर आपका ए बी दिया रहता है और आपका बी सी केवल दिया रहता, सी डी नहीं होता, तब हम लोग बैलेंस करते हैं, जो कि आपको मैंने बताया है कि बैलेंस कैसे करना है। लेकिन अगर आपका 3 डिजिट रहे, 4 डिजिट रहे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है और आसान हो जाता है। कैसे, तो जरा देखिएगा। अगर ए का वैल्यू निकालना है तो आप इस रो वाला, यहाँ से जहाँ तक मेरा पेन चल रहा है देख लीजिए, यानी 3, 5 और 7 पर पेन चला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ए निकालना है तो इन सबको गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, अगर इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 तिरिक 15, 15 गुना 7 करेंगे तो 15 सती 75 से ए का वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना आ गया, 105 आपका आ गया। अब दोस्तों निकालना है बी का। कैसे निकालेंगे तो जरा गौर कीजिएगा। बी का निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो बी का अगर निकालना है तो आप ए से भाग लगा देंगे, किस में, जो कि आपका मान यहाँ पर निकला हुआ है, यानी ए के मान में ए से आप भाग लगा देंगे। मतलब कह सकते हैं कि 100 जो आपको 5 यहाँ पर निकला है, 105, इसी में आप क्या करेंगे कि ये ए का मान है तो ए के मान से ही इसमें आप भाग लगा दीजिएगा। मतलब 3 से अगर इसमें भाग लगा देंगे तो आपका 3 तिरिक 9, 3 पचे 15, ये जो 35 आया इसको आप गुना कर दीजिएगा, किससे, बी से कर दीजिएगा। बी का वैल्यू आपको 4 दिया गया है, तो 35 गुना 4 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, बताइए आप सभी लोग कितना आ जाएगा। 35 गुना जब आप 4 करेंगे तो कीजिए गुना, 35 गुना 4, देखिए आपका कितना हो जाएगा, 5 चौके आपका 20, एक 2 बचेगा, और फिर आपका कितना हो जाएगा, 5 4 तिरिक 12 और 2 आपका 14, मतलब 140। मतलब बी का भी वैल्यू आपने निकाल लिया। अब हमें किसका निकालना होगा, सी का वैल्यू। सी कैसे निकलेगा तो जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पर देखिए बी का आपका वैल्यू कितना आया है, आपका 5, बी का यहाँ कितना है 5, और बी का अभी आपने वैल्यू कितना निकाला हुआ है दोस्तों, 140 निकाला हुआ है। बी का वैल्यू कितना है 140, और बी जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है यहाँ 5, आप कहेंगे कि नहीं सर 4 से भाग दीजिए फिर, क्योंकि 4 का मान बी दिया हुआ है, सॉरी बी का मान यहाँ 4 दिया हुआ है, तो 4 से भाग दीजिए ना, 5 से आप क्यों दे रहे हैं, नहीं देंगे, क्योंकि आपने बी का मान निकाल लिया हुआ है। और जब भी हमें यहाँ पर क्या करना रहता है, सी का मान निकालना होता है, तो इसके जस्ट जो इसके साथ लिंक होता है बी आपका, उसी से हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पर आप किससे भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे। 5 से काटेंगे तो आपका देखिए 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 28 होगा, और 28 को गुना किससे करेंगे, सी से, क्योंकि हमें सी का वैल्यू निकालना है। 28 गुना 6 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 168, यानी आपने सी का निकाल लिया। अब आपको किसका निकालना है, डी का। अब जब देखिए सी का वैल्यू आपने कितना निकाला है, 128 आपका आ गया है। अब देखिए डी का वैल्यू, मतलब ये वाला निकालना है, जिसका वैल्यू आप यहाँ पर 5 देख रहे हैं, ये निकालना है। तो इसके साथ देखिए आपका सी का वैल्यू कितना है, आपका 7, तो यही वाला सी का वैल्यू से आपको सी वाला वैल्यू में भाग देना है, मतलब आपको 168 में भाग देना है। देखिए 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 2 बचेगा, 7 चौके 28, 24 होगा, और 24 को आप 5 से गुना कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा, 120। आपने दोस्तों निकाल लिया है सभी का मान, और जो आपने मान यहाँ पर लाया हुआ है कुछ इस प्रकार लाए हैं कि आपका 105, 140, 168 और आपका आ गया है 120। ठीक है, अब देखिए हम लोग निकालते हैं ये कहना क्या चाह रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर दिक्कत होता है तो क्लास को आप रिपीट कर लेंगे, और अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप मुझे फीडबैक दे देंगे, ठीक है। तो कोशिश किया जाएगा कि आप सभी लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो, हालांकि पूरा हमारा टीम लगातार लगा हुआ है कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो है 1066 को ए बी सी में जो बांटा गया है, इसका यहाँ पर आपने रेशियो निकाल लिया हुआ है। ये उसी का रेशियो है दोस्तों, जिसका कि आप योग करेंगे तो आपका 1066 आएगा, क्योंकि 1066 को ही ए बी सी डी में आपका बांटा गया है, जो कि आप 105, 140, 168 और 120 आप निकाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका टोटल राशि कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे कि 1066 है, और जब हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे ए बी सी को, जिसका कि यहाँ पर आप मान निकाल रहे हैं, यहाँ पर इन सब को आप जोड़ दीजिए, क्योंकि उसी को वितरित किया गया है, तो योग का तुलना योग से आपका हो जाएगा। तो 105, 140, 168 और 120 को अगर आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 500 आपका 33, जोड़ लीजिएगा 533 आएगा। तो कहा जा रहा है कि किसको अधिकतम रुपया मिला, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसको अधिकतम रुपया मिला, आप बताइए। 5 साल का बच्चा भी बता देगा। 105, 140, 168, 120 में सबसे अधिक कौन सा है, तो आप कहेंगे कि 168 है। रेशियो में जो ज़्यादा रहेगा उसी का मान ज़्यादा होगा। वैसे भी आप आंसर यहाँ पर
ऑप्शन सी लगा सकते थे यहीं से देख करके। अलग अलग भी निकालेंगे तो 168 से आप गुना करेंगे तो इसी का आपका ज़्यादा आएगा। आप लोग इसको काट लीजिएगा, इसको काटिएगा तो 2 बार में कटेगा। गुना कीजिएगा 8 दूना 16, 1 बचेगा, 6 दूना 12 13, 1 बचेगा, 2 एक कम 2, 1 आपका 3, 300 आपका 36 आएगा। अगर राशि पूछता तो 336, लेकिन कहा जा रहा है कि किसको अधिक मिलेगा तो ऑप्शन आपको सी को मिलेगा। तो साथियों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। क्लास थोड़ा सा अगर लेट हो जाता है तो इसको आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन चीज़ों के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो मिलेंगे अगले क्लास में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पेड बैच में एनरोल नहीं हो तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेना। चैनल को सब्सक्राइब जब करते हैं आप सभी लोग तो घंटी का आइकॉन दिखता है, उस पर क्लिक करके आपको ऑल पे कर लेना है, ताकि अगला क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी